100 आउट ऑफ 100 इन सोशियोलॉजी एग्जाम? यस, बहुत सारे बच्चों को लगता है सोशियोलॉजी में 100 में से 100 नंबर लाना इम्पॉसिबल है, बट आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिससे सोशियोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर लेकर आए जा सकते हैं। Hello everybody, how are you all? Welcome all of you at Humanities Adda. This is me Kritika Khandelwal, your sociology educator. और आज हम ऐसी स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं जिससे आपके 100 में से 100 नंबर आ सकें। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आप अपने सिलेबस को जानो। चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, हर किसी का सिलेबस अलग अलग होता है। बिना सिलेबस जाने आप उन चैप्टर्स को भी कवर कर लेंगे जो आपके एग्जाम में आ ही नहीं रहे। तो सबसे पहले जानिए अपना सिलेबस। यहाँ पे मैंने सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस अटैच किया है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो यहाँ से अपना सिलेबस मैच कर सकते हैं। देखो, सीबीएसई बोर्ड ने कुछ चैप्टर्स सिलेबस में से हटा दिए हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, आपका 1, 2, 3, 4 चैप्टर है वो हटा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूं 8, 9, 11, 12 यानी कि 10 चैप्टर नहीं है और 13 और 14 चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले अपनी बुक निकालो, इंडेक्स में से इन चैप्टर्स को क्रॉस करो, बिकॉज ये आपको कवर नहीं करने हैं, ठीक है। अपना टाइम हमें सही जगह लगाना है। अब बात करूं मैं वेटेज की, तो जैसा कि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड में हर चैप्टर का वेटेज 10-10 मार्क्स है। देखो, यहाँ पे जो बुक 1 है इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे चारों का जो वेटेज है चैप्टर्स का वो 10-10 नंबर है और यहाँ पे भी 10-10 नंबर है, बट यहाँ पे 5-5 नंबर के 2 चैप्टर है, स्ट्रक्चरल चेंज एंड कल्चरल चेंज। अब क्या करना है, सबसे पहले तो सारे चैप्टर्स कवर करने हैं क्योंकि सबका वेटेज सेम है। ये वाली बात तो आपकी हो जाती है क्लियर। अब दूसरा स्टेप है रीड एनसीईआरटी लाइक अ टॉपर। देखो, आप लोग हमेशा अलग अलग सोर्सेज के पीछे भागते हो कि कोई बुक मिल जाए, कोई अलग ऑथर की बुक मिल जाए, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी इज लाइक अ बाइबल। एनसीईआरटी में आपको इतने अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, इतने अच्छे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी कि वहां से अगर आप पढ़ोगे तो अपने पेपर में जब आप उन एग्जाम्पल्स को कोट करोगे तो एग्जामिनर वहां से खुश हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चा पढ़ के आया है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो। स्टेप 3 आपका ही है, पढ़ो एनसीईआरटी बट अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो। फॉर एग्जाम्पल, सोशियोलॉजी में अगर आप मैल्थ्यूसियन थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, मैल्थ्यूसियन थ्योरी अगर आप ऑफ पॉपुलेशन अगर आप पढ़ते हो, तो यहाँ पे आप इस थ्योरी को इस तरीके से पढ़ो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसे किस तरह से उसका आंसर फ्रेम करोगे। क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे आप, क्या बॉडी में लिखोगे, क्या कंक्लूजन में लिखोगे। तो कंसेप्ट को इस माइंडसेट के साथ पढ़ना है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी। सिर्फ कंसेप्ट को खत्म करने के लिए मत पढ़ो, आंसर राइटिंग के पर्पज से आपको कंसेप्ट को पढ़ना है, साथ ही साथ अपने कंसेप्ट को क्लियर भी रखना है, ठीक है जी। ये भी हो गया। अब है स्टेप 4, राइट आंसर्स लाइक अ टॉपर, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, आपने सिलेबस पढ़ा, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। चैप्टर फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 2 आपने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, इंडियन सोसाइटी का, जिसका नाम है डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपने ये चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर के आपको मिले 5 टॉपिक इस चैप्टर में है। अब इन 5 टॉपिक को आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब ये चैप्टर जब आपका खत्म हो जाता है, अब आपको निकालने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और देखना है कि इस चैप्टर से कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे और उनको आपको लिखना है उनका आंसर। समझ आ रहा है? सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट के बाद उसी कंसेप्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं और वो आपको चेक करने हैं कि आपने सही लिखे हैं नहीं लिखे। आप चेक नहीं कर सकते, आप किसी अपने टीचर से, अपने मेंटोर से चेक करा सकते हो, अपने फ्रेंड से भी चेक करा सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। भीड़ में आपको नहीं देखना चीजों को। पहले एक कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद उसी कंसेप्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, वो सॉल्व किए, उसी कंसेप्ट के मॉक टेस्ट आपने लगाए, तो वो कंसेप्ट आपका क्लियर। अब आप दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहनी चाहिए। स्टेप 5 है आपका प्री बोर्ड एज अ मिरर, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्री बोर्ड को समझते हैं कि ये तो टाइम पास है, पढ़ लेंगे बाद में, ऐसी भी क्या जल्दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्री बोर्ड गवर्नमेंट ने ऐसे ही नहीं बनाए हैं, इसलिए बनाए गए हैं कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी को और बेहतर बनाया जाए। प्री बोर्ड्स आपके 2 बार होते हैं। पहले प्री बोर्ड्स में अच्छी तैयारी करो, देखो कि कहाँ गलती हुई है। वो गलती आपकी सेकंड प्री बोर्ड में नहीं होनी चाहिए और जो गलती सेकंड प्री बोर्ड में हुई है वो आपकी बोर्ड्स में नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो बोर्ड्स एग्जाम आपके आते आते आपकी कितनी ज्यादा तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 5 है। नेक्स्ट है
3 लेवल आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। कौन सा 3 लेवल? सबसे पहले तो आपको अपना चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, जो जो चैप्टर आपके आ रहे हैं इंडेक्स पे टिक करो, एक एक चैप्टर को आप पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड आपको चेक करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन उनको करना है आपको अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट यानी मॉक क्वेश्चन आपको मिलेंगे कुछ उस चैप्टर के टॉपिक से रिलेटेड। तो देखो आप कैसे आपका एक चैप्टर तैयार हो गया। पहले एक चैप्टर कंसेप्ट क्लियर किए, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाए, एक चैप्टर का खात्मा पूरा। फिर आओगे आप नेक्स्ट चैप्टर पे, सेम फॉर नेक्स्ट चैप्टर, सेम फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे कर करके अगर आप कवर करोगे अपने सिलेबस को, बहुत ही एक सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे। एक साथ आप देखोगे तो फिर बहुत ज्यादा भीड़ आपको दिखेगी और फिर आपका हो जाएगा दिमाग खराब, ठीक है जी। अब नाउ फाइनली यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। इन सारी स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हो तो 100 में से 100 नंबर आपके पूरे हैं। और अगर समझ नहीं आ रहा है कि चैप्टर कहां से पढ़ें, तो 1 शॉर्ट वीडियो मैं लेकर आती हूं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट खोलेंगे सोशियोलॉजी की बाय कृतिका मैम, ठीक है। सोशियोलॉजी बाय कृतिका मैम अगर आप प्लेलिस्ट खोलते हैं ह्यूमैनिटीज अड्डा पे, एक एक चैप्टर को मैं 1 शॉट में कवर करा रही हूँ, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। आप क्या कर सकते हैं, मेरी जो स्लाइड्स बनती हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही बनती हैं, बिकॉज एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आपको लेके बैठना है और मेरी क्लास आपको देखनी है। आपको अंडरलाइन करते जाना है कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। ये सब आपको करना है। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, भीड़ भाड़ में आपको नहीं चलना है, एक एक चैप्टर को ऑर्गेनाइज्ड वे में कवर करना है, जिससे आराम से आप चैप्टर्स को कवर कर सको। अब इस टेलीग्राम चैनल को आपको फॉलो करना है, क्योंकि जो भी मैं 1 शॉट लेके आती हूँ, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भी मैं डालती हूँ, जो भी हमारी सोशियोलॉजी रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है सब टेलीग्राम चैनल पे होती है। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। ये QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको भी QR कोड से ज्वाइन करना नहीं आता तो ये अगर आप नेम चैनल में जाके ये नेम अगर आप वहां पे पुट करते हैं, दैट इज kritika_ma'am_CUET, ये चैनल बोर्ड्स और CUET दोनों के लिए है। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो आपको रिलेटेड टू सोशियोलॉजी एग्जाम, किसी भी तरह का डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं 100% उसका रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच।